नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेंगलुरु में, नेहरू तारामंडल में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु आने जा रहे हैं। वही बेंगलुरु जहां से एक इतिहास रचा गया, जहां से भारत ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा पूरे दुनिया भर में हो रही है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिक्स सम्मेलन से लौटेंगे तो सीधा वैज्ञानिकों के पास आएंगे, सीधा इसरो सेंटर आएंगे और यहां आकर वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाएंगे। उनकी हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने खास तैयारी कर रखी है। बेंगलुरु यूनिट ने इस मौके को बड़ा कार्यक्रम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बेंगलोर आएंगे, वैज्ञानिकों के बीच में जाएंगे, उससे ठीक पहले उनका HAL एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। करीब 6000 लोगों की भीड़ पीएम मोदी का स्वागत करेगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी कर सकते हैं। ये 23 किलोमीटर का रोड शो हो सकता है, क्योंकि HAL एयरपोर्ट से अगर इसरो सेंटर की आप दूरी को तय करेंगे, दूरी को अगर मापेंगे, तो ये दूरी 23 किलोमीटर की है। यानी एक लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। यानी बैंगलोर की सड़कें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं हमारे वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाने के लिए, हमारे वैज्ञानिकों को ये बताने के लिए कि उन्होंने जो करके दिखाया है, जो काम करके दिखाया है, वो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, क्योंकि भारत वो पहला देश बन चुका है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा है। प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। लैंडर विक्रम से निकलकर प्रज्ञान रोवर अब चंद्रमा पर चल रहा है। चंद्रमा पर चलते हुए चांद की साउथ पोल में क्या छिपा हुआ है, इसकी एक एक जानकारी हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचा रहा है। 14 दिन तक प्रज्ञान रोवर यूं ही काम करता रहेगा। 14 दिन तक चांद के साउथ पोल पर क्या छिपा हुआ है, ये जानकारी लगातार मिलती रहेगी। और इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया को भारत ये बता देगा कि आखिर भारत साउथ पोल पर पहुंचा है तो वहां से क्या मिला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश से लौट रहे हैं तो सीधे वो बेंगलोर आएंगे और इसरो में साइंटिस्ट की मेहनत पर उनकी पीठ थपथपाएंगे। उन्हें बताएंगे कि उन्होंने जो कुछ किया है वो इस देश के लिए कितना अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है वो कितना बड़ा होगा, इसकी जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी पवन नारा। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे और 26 अगस्त को सुबह 5:55 पर वो HAL एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। और यहां उनका स्वागत करने के लिए 6000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद होंगे। यहां भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है और यहां से रोड के रास्ते सीधे पिन्या इलाके तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिन्या इलाके में 1 घंटे का रोड शो करेंगे। हम आपको हर वो स्थान दिखाएंगे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। चूंकि सुबह जल्दी का वक्त है, अमूमन बेंगलोर की ट्रैफिक को देखते हुए प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के रास्ते पिन्या इलाके तक जाएंगे और यहां उसी की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में इस तरह से बैरिकेड बुलाए गए हैं और इनको क्राउड कंट्रोल के लिए बैरिकेड लगाया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो यहां 6000 लोग इकट्ठा होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ भारत के जश्न में शामिल होंगे। जश्न भारत के वैज्ञानिकों का, जश्न भारत के विज्ञान का, जश्न चंद्रयान 3 का। और सबके हाथ में चंद्रयान 3 भारत के तिरंगे और चंद्रमा पर लैंड हुए विक्रम लैंडर की तस्वीरें होंगी। ये बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा और नरेंद्र मोदी का मकसद है वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उनके हौसले को बढ़ाना, ताकि भारत विज्ञान में और आगे बढ़ सके।
एचएएल एयरपोर्ट पर भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि को दिखाने के लिए अलग अलग स्टेज भी बनाए जाएंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में इस इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित भी करें। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे घंटे के लिए यहां एक स्पेस टाइम रिजर्व रखा गया है और उसी आधे घंटे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं और इस बात का कंफर्मेशन आना अभी बाकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के बीच में जाएंगे, इसरो के वैज्ञानिकों को ये बताएंगे कि उन्होंने जो ये कारनामा करके दिखाया है, उन्होंने जो उपलब्धि देश के नाम पर जोड़ी है, वो उपलब्धि कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, संबोधित किया था इस सफल लैंडिंग के बाद, तब भी प्रधानमंत्री ने बताया था कि जीवन धन्य हो जाता है जब अपने आगे इतिहास बनते देखते हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत है कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का डंका बज रहा है। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी टी राघवन हैं और पवन नारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री का बैंगलोर आना, वैज्ञानिकों के बीच में जाना, उन्हें संबोधित करना और ये बताना कि उन्होंने क्या करके दिखाया है, इसके क्या मायने हैं, पूरी दुनिया में उनकी कैसे चर्चा हो रही है, क्या संदेश जाएगा सीधा सीधा? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने बताया कि जिस दिन ये सफलता का इतिहास रचा जा रहा था प्राची, उसी वक्त वो विदेश दौरे पर थे, लेकिन जोहान्सबर्ग से सीधे वो इस ट्रैक जुड़े थे। उन्होंने वहाँ पर वो पूरा लैंडिंग का कार्यक्रम देखा, उसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया। उसी के तुरंत बाद हमने देखा कि तुरंत प्रधानमंत्री ने जो इसरो चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, उनको फ़ोन किया। उस फ़ोन कॉन्वर्जेशन के दौरान भी उन्होंने बताया कि अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपसे मिलने बेंगलुरु पहुँचूंगा और उसी कार्यक्रम के तहत कल वो जल्दी सुबह यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे हमारे सहयोगी पवन ने बताया, एक भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन भी किया गया है। लेकिन जब हम इसरो के वैज्ञानिकों से बात करते हैं, उन वैज्ञानिकों से बात करते हैं जो इस पूरे मिशन से जुड़े हुए थे, तो उनका कहना है कि उनके लिए एक मोमेंटस ओकेजन होगा जब खुद जो है देश का सर्वोच्च नेता उनके बीच में आएगा और उनके साथ हौसला अफजाई करेंगे। तो इससे जो फ्यूचर मिशन है प्राची, उसको और ज्यादा उनको मेहनत जब रंग लेकर आती है और पूरी दुनिया में अगर आपका डंका बजता है और ऐसे में आपके जो नेता हैं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, वो अगर आकर आपकी पीठ थपथपाएं तो वाकई में ये पल यादगार हो जाता है। मैं लौटूं आपके पास राघवन, में पहले पवन नारा के पास चली जाती हूँ। पवन, क्या आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? बैंगलोर कितना तैयार है प्रधानमंत्री के आने के लिए? बीजेपी ने क्या खास तैयारी की है? जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कितना बड़ा ये कार्यक्रम रहने वाला है? प्राची, मैं आपको बता दूं, बेंगलोर भागता दौड़ता शहर है। इस वक्त जालहल्ली चौराहे पे हम खड़े हैं। जालीहल्ली चौराहा वो चौराहा है जहां से पेन्निया का जो स्ट्रेक सेंटर है, मिशन कंट्रोल रूम है, वो 1 किलोमीटर दूर है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस इलाके में रोड शो शुरू होगा। फिलहाल आपको बेंगलोर में जैसा ट्रैफिक दिखाई देता है वैसा ट्रैफिक देगा, लेकिन इस पूरे रास्ते की मरम्मत की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले और इसी पॉइंट से शुरू होकर ये रोड शो 1 किलोमीटर तक मिशन ऑपरेशन सेंटर तक जाएगा। उसके लिए यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे से 8 बजे तक के बीच मिशन कंट्रोल रूम में मौजूद होंगे। वो मिशन कंट्रोल रूम जहां से चंद्रयान की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, डेटा लिया जा रहा है और चंद्रयान 3 की पूरी टीम, सभी साइंटिस्ट सबसे मुलाकात करेंगे। और ये बड़े खास बात है उन साइंटिस्ट के लिए जो लगातार रिसर्च में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं और ये देखने के लिए इस मकसद पे अपने 4 साल उन्होंने लगा दिए, क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद 3 के बीच 4 साल का वक्त था। वो एकाग्रता वैज्ञानिकों ने दिखाई और सफलता पाई है, तो वही खुशी साझा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। रात रात में इस इलाके में तैयारियां ऐसी होंगी कि सुबह जब नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे तो बड़ी संख्या में यहां समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने में शामिल होंगे।